सोचो हमारा ग्रह लाखों साल पहले कैसा था। महाद्वीप थोड़े अलग जगह पर थे और सबसे जरूरी बात, हमारे जैसे इंसान थे ही नहीं। उस समय धरती पर कई सारे अजीबोगरीब जीव थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं। उन्हीं में से हमारे पूर्वज थे, शुरुआती मानव। ये शुरुआती पूर्वज उस रास्ते पर थे जो आगे चलकर हमें बनाएगा। मानव विकास की कहानी बहुत लंबी और पेचीदा है। लाखों सालों में हमारे पूर्वजों को बदलते मौसम, खतरनाक जानवरों और खाने और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा। इन सब के बावजूद वो धीरे धीरे विकसित हुए और वो गुण विकसित किए जो आज हमें इंसान बनाते हैं। जीवाश्म रिकॉर्ड हमें इस पुराने समय की झलक दिखाते हैं। इन जीवाश्मों का अध्ययन करके वैज्ञानिक बड़े दिमाग, औजारों का उपयोग और सामाजिक व्यवहार जैसे गुणों के विकास का पता लगा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती मानव पूर्वजों में से एक है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस। ये प्रजाति पूर्वी अफ्रीका में लगभग 29 लाख से 29 लाख साल पहले रहती थी। ये आधुनिक मनुष्यों से बहुत छोटे थे, औसतन केवल लगभग 3 फीट 7 इंच लंबे। हालांकि उनके पास बंदर और मानव जैसे गुणों का अनोखा मिश्रण था। सबसे प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस जीवाश्म आंशिक कंकाल है, जिसे लूसी के नाम से जाना जाता है। 1974 में इथियोपिया में खोजी गई। लूसी ने 2 पैरों पर चलने के विकास के लिए महत्वपूर्ण सबूत दिए। उसका कंकाल सीधे चलने के लिए अनुकूलन दिखाता है, जिसमें एक कटोरे के आकार का श्रोणी और कोण वाली जांघ की हड्डियां शामिल हैं। इसका मतलब है कि लूसी और उसके परिवार के लोग ज्यादा समय जमीन पर 2 पैरों पर चलते हुए बिता रहे थे। वे पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर थे, जैसा कि उनकी लंबी भुजाओं और घुमावदार उंगलियों से पता चलता है। हालांकि उनके दिमाग हमारे दिमाग से छोटे थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस मानव विकास में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। लगभग 28 लाख साल पहले मानवों का एक नया समूह सामने आया, होमो। होमो और पहले के मानवों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर उनके दिमाग के आकार का था। होमो हैबिलिस, हमारे समूह का सबसे पहला सदस्य, का दिमाग लगभग 600 घन सेंटीमीटर का था। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस से काफी बड़ा है, जिसका दिमाग लगभग 400 घन सेंटीमीटर का था। होमो हैबिलिस से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण नवाचारों में से एक पत्थर के औजारों का विकास है। ये शुरुआती उपकरण, जिन्हें ऑल्डोवन उपकरण के रूप में जाना जाता है, अपेक्षाकृत सरल थे। उनमें पत्थरों से छिलके निकले हुए थे, जिनका उपयोग काटने, खुरचने और काटने के लिए किया जाता था। इन औजारों ने होमो हैबिलिस को मांस सहित खाद्य स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने की अनुमति दी। होमो समूह का एक और महत्वपूर्ण शुरुआती सदस्य होमो इरेक्टस है, जो लगभग 18 लाख साल पहले उभरा था। होमो इरेक्टस का दिमाग होमो हैबिलिस से बड़ा था, औसतन लगभग 900 घन सेंटीमीटर। होमो इरेक्टस आग के उपयोग के लिए जाना जाता है, जो गर्मी, प्रकाश और शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करता था। जैसे ही होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकला, उन्हें नए वातावरण और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके कारण निएंडरथल और डेनिसोवन्स सहित विभिन्न मानव आबादी का विकास हुआ। निएंडरथल लगभग 4 लाख से 40,000 साल पहले तक यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में रहते थे। ठंडी जलवायु के हिसाब से वो अच्छी तरह ढल गए थे। उनके शरीर मजबूत, छोटे अंग और बड़ी नाक थी। निएंडरथल कुशल शिकारी और उपकरण बनाने वाले थे, और हो सकता है कि उन्होंने अपने मृतकों को दफनाया भी हो। डेनिसोवन्स हाल ही में खोजी गई मानव प्रजाति है, जिसे केवल साइबेरिया की एक गुफा में मिले कुछ हड्डियों के टुकड़ों और दांतों से जाना जाता है। आनुवंशिक विश्लेषण से पता चलता है कि डेनिसोवन्स आधुनिक मनुष्यों की तुलना में निएंडरथल से अधिक निकटता से संबंधित थे। हालांकि उन्होंने आधुनिक मनुष्यों के साथ भी संभोग किया, जिससे आज कुछ आबादी में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आनुवंशिक विरासत छूट गई है। निएंडरथल और डेनिसोवन्स दोनों ही जीवाश्म रिकॉर्ड से अपेक्षाकृत हाल ही में गायब हो गए। आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि आधुनिक मनुष्यों ने निएंडरथल और डेनिसोवन्स दोनों के साथ संभोग किया था। निएंडरथल और डेनिसोवन्स की खोज ने मानव विकास के पारंपरिक दृष्टिकोण को एक रेखीय प्रगति के रूप में चुनौती दी है। जैसे ही होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकला, उन्हें नए वातावरण और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। निएंडरथल और डेनिसोवन्स का विकास हुआ। निएंडरथल यूरोप और एशिया में रहते थे। ठंडी जलवायु के हिसाब से वो अच्छी तरह ढल गए थे। निएंडरथल कुशल शिकारी और उपकरण बनाने वाले थे।
डेनिसोवन्स हाल ही में खोजी गई मानव प्रजाति है। डेनिसोवन्स निएंडरथल से अधिक निकटता से संबंधित थे। उन्होंने आधुनिक मनुष्यों के साथ भी संभोग किया। निएंडरथल और डेनिसोवन्स जीवाश्म रिकॉर्ड से गायब हो गए। लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में मानव की एक नई प्रजाति का उदय हुआ, होमो सेपियंस। आधुनिक मनुष्यों ने पहले के मानवों के साथ कुछ गुण साझा किए, जैसे 2 पैरों पर चलना और औजारों का उपयोग। हालांकि हमारे पास कई अनूठी विशेषताएं भी थीं जो हमें अलग करती थीं। सबसे बड़ा अंतर हमारा दिमाग का आकार है, जो औसतन लगभग 1350 घन सेंटीमीटर है। आधुनिक मनुष्यों ने अपने पूर्वजों की तुलना में अधिक परिष्कृत उपकरण और हथियार भी विकसित किए। उदाहरण के लिए, उन्होंने भाला फेंकने वाला उपकरण ईजाद किया, जिससे वे दूर से ही बड़े जानवरों का शिकार कर सकते थे। आधुनिक मानव कला और प्रतीकात्मक कलाकृतियां बनाने वाले भी पहले थे। दुनिया भर में मिली गुफा चित्र, मूर्तियां और आभूषण उनकी रचनात्मकता और कल्पना का प्रमाण देते हैं। लगभग 70,000 साल पहले आधुनिक मानव अफ्रीका से बाहर निकलने लगे और अंततः पूरे विश्व में बस गए। यह प्रवास एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, जिसके लिए कई तरह के वातावरण और चुनौतियों के अनुकूल होने की आवश्यकता थी। लगभग 10,000 साल पहले कृषि के उदय ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। अपने अधिकांश अस्तित्व के लिए मानव शिकारी संग्रह करता रहे थे, जो जीविका के लिए जंगली पौधों और जानवरों पर निर्भर थे। कृषि ने मनुष्यों को एक ही स्थान पर बसने और अपना भोजन स्वयं पैदा करने की अनुमति दी। इससे गतिहीन जीवन शैली, बड़ी आबादी और गांवों और बाद में शहरों का विकास हुआ। भोजन और संसाधनों के अधिशेष के कारण श्रम की विशेषज्ञता और सामाजिक पदानुक्रम का उदय हुआ। कृषि के विकास का मानव समाजों और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके कारण पौधों और जानवरों को पालतू बनाया गया, खेत के लिए जंगलों को साफ किया गया और सिंचाई प्रणालियों का विकास हुआ। लगभग 5000 साल पहले लेखन के आविष्कार ने मानव इतिहास में एक और बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया। लेखन ने मनुष्यों को समय और स्थान के साथ जानकारी दर्ज करने और प्रसारित करने की अनुमति दी। इसके कारण साहित्य, इतिहास और विज्ञान का विकास हुआ। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर इंटरनेट तक मनुष्यों ने संवाद करने और जानकारी साझा करने के नए तरीके विकसित करना जारी रखा है।